एमसीएक्स पर इलेक्ट्रिसिटी का वायदा लॉन्च होने जा रहा है। 10 जुलाई की तारीख तय की गई है लॉन्चिंग की, और इसको लेकर बहुत बज़ है मार्केट में कि इस वायदा में कैसे कामकाज होगा, क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, इसी पर हम पहले बात करेंगे। और सर, बहुत स्वागत है आपका राकेश जी जी बिजनेस पर। आप जरा बताएं सर कि आप चूँकि कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन है आपका सीपीआई, और कल से ये लॉन्चिंग वायदा लॉन्च हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, आपके हिसाब से कैसा रिस्पांस मिल सकता है इसको? रंजीत जी, रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी और ये बहुत समय से एक्सपेक्टेड था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर मार्केट में आना चाहिए। क्योंकि आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये इसमें बिजली के जो रेट्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लग गई है, और फ्लक्चुएशन के लिए फ्यूचर मार्केट का होना बहुत जरूरी है। उसके होने से क्या हुआ कि उसके रेट्स में स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इसके अंदर अच्छा रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो सर जरा कुछ बारीक बातें अगर बता पाएँ इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि लगातार आप इसकी पूरी प्रक्रिया में शामिल भी रहे हैं। मतलब कौन-कौन से इसके मेन पार्टिसिपेंट्स होंगे और किस तरह से ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा? हाँ मृत्युंजय जी, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहे हैं। 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली रहेंगे। हर हर महीने इसकी क्लियरिंग होगी। इसमें 50 मेगावाट का लोड रखा गया है। 1 रुपए का टिक साइज है, और 10% के करीब का इसमें मार्जिन रहेगा। और नॉर्मली इसमें जो देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और बड़ी इंडस्ट्रीज वाले जो बहुत मास स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि वो एडवांस में अपनी हैजिंग कर पाएंगे, अपने रेट को फिक्स कर पाएंगे। और ये जो आपका एमसीएक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने डिजाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया है। इसको इन्होंने डीएएम जो आईएएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से लिंक किया है, जो कि स्पॉट मार्केट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसलिए इसकी जो रेट्स हैं उनमें काफी स्थिरता देखने में आएगी, जिससे कि सभी को फायदा होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। ओके, तो मतलब मोटे तौर पे जो पावर जनरेटर्स हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, आप कह रहे हैं कि उनके लिए हेजिंग का अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होगा, राइट? जी जी जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा एक आम आदमी के लिहाज से सवाल पूछता हूँ, मतलब हो सकता है कि उसका कोई मतलब इससे ना हो, मतलब ऐसे ही इसको मजाक के तौर पे आप लें कि जो कि बिजली का नाम सुनते ही लोगों को लगता है यार बिजली का मतलब ये आम आदमी से भी जुड़ा हुआ मामला है, मतलब जुड़ी हुई आप कहें कि कमोडिटी है एक तरह से। बिजली का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कौनता है कि बिजली आ रही है क्या, बिजली का वायदा आ रहा है। तो मतलब अब तो ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी ये आएगी कि जो देखना चाहें कि भाई फ्यूचर में अभी इलेक्ट्रिसिटी, कई बार ये होता है कि दाम बढ़ जाते हैं गर्मियों में, या कई बार जो है बिजली कंपनियों की तरफ से दाम बढ़ा दिए जाते हैं या घटाए जाते हैं। तो अब उसका एक पैरामीटर ट्रांसपेरेंसी इस एक्सचेंज के जरिए दिखेगी, राइट सर? अगर मान लीजिए यहाँ पे दाम बहुत घट रहे हैं और कोई बिजली कंपनी दाम बढ़ा दे, तो सवाल पूछे जाएंगे कि भाई यहाँ तो दाम गिर रहे हैं, आपने कैसे बढ़ा दिए, बिजली के बिल कैसे बढ़ गए? मर्तन जी, क्या है, ये कॉमोडिटी एक डिफरेंट तरह की कॉमोडिटी है। हम्म। अगर आप इसको देखेंगे, हम्म। ये वास्तव में तो ये हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। हम्म। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ना स्टोर नहीं किया जा सकता और कमोडिटीज की तरह। तो हम्म। इसमें जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही उसको यूज करना होता है। हम्म। इसलिए इसके प्राइसेज में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। हम्म। और उस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर का होना बहुत जरूरी था, जो कि हम्म। एमसीएक्स लेके आया। और हम्म। मैं समझता हूँ कि अब डिस्कॉम और प्रोड्यूसर्स इसको पहले ही हैच कर पाएंगे, तो उसकी वॉलेटिलिटी और उसका प्राइस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। हम्म। तो धीरे धीरे जब ये चीजें आएंगी और इंस्टीट्यूशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो आम आदमी को भी इसका फायदा होगा कि जब उसके प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा जब इसके दाम स्थिर हो जाएंगे, तो उस लिहाज से भी इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि बड़ा कंपटीशन है इस सेगमेंट में। आप देखिए कि ऑलरेडी जो स्पॉट का मार्केट है उस पर आईएक्स का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है 90%, और इसका अंडरलाइंग भी आईएक्स का ही फ्यूचर होगा। तो मार्केट साइज क्या आपको लगता है कि बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में?
हाँ तो सुनिए जी, इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो सभी लोग यूज करते हैं। हम्म। पूरे हमारा इतना बड़ा कंट्री है, एक हमारी कंज्यूमेबल इकोनॉमी है। और अभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी अगर और कंट्रीज के मुकाबले देखें तो हमारे यहाँ थोड़ा कम यूज होता है, बट धीरे धीरे यूज इसका बढ़ेगा। और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और आप देखिए गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, इन सब चीजों से इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। ओके, तो इसमें चल बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा स्कोप है, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। कल इसकी लॉन्चिंग है तो हम इस पर आगे और बात करेंगे।